वर्णाश्रम सिस्टम भी कहा गया। पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम। 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा का अधिकार था इस समय। दिन गृहस्थ आश्रम 26 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम होता था, यानी वैवाहिक लाइफ। दिन वानप्रस्थ यानी 51 से 75 साल तक वन में विचरण किया करते थे। दिन संन्यास आश्रम यानी 76 से 100 साल तक संन्यास आश्रम होता था। यदि इससे ज्यादा वर्ष जीवित रहे वो लाइफ संन्यास आश्रम में ही होता था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए चारों आश्रम थे। शूद्र व निम्न कास्ट के व्यक्तियों के लिए आश्रम नहीं थे। अगर कोई शूद्र कास्ट का व्यक्ति वैदिक मंत्र पढ़ ले या वैदिक मंत्र सुन ले तो उसकी जीभ कटवा दी जाती थी। अगर वह वैदिक मंत्र पढ़ ले तो उसकी जीभ कटवा देते थे। यदि वह सुन ले तो उसके कान में शीशा यानी लेड गला के डाल दिया जाता था। इस तरह से बाद में वैदिक सोसाइटी बड़ी टिपिकल हो गई और निम्न कास्ट के व्यक्ति को उच्च कास्ट के सोसाइटी में, समाज में, गांव में जाने की परमिशन नहीं थी। यदि निम्न कास्ट का व्यक्ति किसी गांव से गुजरता था तो अपने हाथ में लकड़ी का डंडा लेकर बजाता हुआ जाता था, जिससे कि उच्च कास्ट का व्यक्ति उसकी आवाज को सुनकर वह अपने घर के अंदर चला जाए और वहां से वह निम्न कास्ट का व्यक्ति गुजर जाए। यदि निम्न कास्ट के व्यक्ति की छाया उच्च कास्ट पर पड़ जाती तो उसके उस अंग को कटवा दिया जाता था जिसके अंग की छाया उच्च कास्ट पर पड़ती थी। लेकिन वैदिक काल में सोसाइटी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी और सोसाइटी में वैदिक रिचुअल्स बढ़ गए थे। गाय की हत्या भी होने लगी थी। वैसे तो काउस के लिए कहा गया अबध्य, बधा न जाए, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब कोई अतिथि आता था तो कहा जाता है कि उन अतिथियों का स्वागत गाय के मांस से किया जाता था। तो इस तरह से सोसाइटी में काफी यानी रिचुअल्स वगैरह, यज्ञ वगैरह, हवन वगैरह, अनुष्ठान वगैरह काफी बढ़ गए थे। सैक्रिफाइसेस बढ़ गए थे, पशु बलि दिए जाने लगे थे। वैसे वैदिक सोसाइटी पितृसत्तात्मक थी, यानी फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, पिता परिवार का मुखिया होता था। उसे कुलप कहा जाता था। कुलप यानी हेड ऑफ द फैमिली, यानी परिवार का मुखिया। और वैदिक काल में सबसे ज्यादा इंद्र की पूजा होती थी। इंद्र के लिए ऋग्वेद में लगभग 250 मंत्र हैं। इनके अलावा अग्नि, वरुण और मरुत जैसे देवताओं की पूजा होती थी। इंडस काल के पशुपति शिव को रुद्र के नाम से पूजते थे। लेटर वैदिक काल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की पूजा होने लगी थी। लेटर वैदिक काल में मूर्ति का भी प्रचलन हो गया था, लेकिन अर्ली वैदिक काल में मूर्ति पूजा का कतई प्रचलन नहीं था। वैसे तो वैदिक सोसाइटी में नेचर वर्शिप था। जितने भी गॉड गॉडेस थे सब नेचर में रहते थे। इनके लिए यज्ञ अनुष्ठान किए जाते थे। लेकिन लेटर वैदिक काल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र के बारे में पूजा होने के कारण कहा जाता है कि मूर्ति पूजा होने लगी थी। वैदिक काल में कुछ प्रमुख यज्ञ भी होता था, जिसमें 3 प्रमुख यज्ञ थे। राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ राजा के राजतिलक के समय में होता था। राजा के राजतिलक के समय में तमाम प्रकार के जल से राजा का अभिषेचन किया जाता था। राजसूय यज्ञ के अलावा दूसरा अश्वमेध यज्ञ
यह यज्ञ शक्तिशाली राजा के द्वारा किया जाता था, जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता था, घोड़ा घूम के आता था, घोड़े की बलि दी जाती थी। ये भी कहा गया कि फिर घोड़े के मांस को भी खाया जाता था। तीसरा प्रमुख यज्ञ वाजपेयी यज्ञ था। इसमें राजकुमारों के बीच में रथ दौड़ प्रतियोगिता कराई जाती थी। विजेता राजकुमार को भविष्य में किंग के रूप में अपॉइंट किया जाता था। 3 प्रमुख यज्ञ थे। इनके अलावा तमाम प्रकार के और रिचुअल्स हैं। टोटल 39 टाइप्स के रिचुअल्स बताए गए हैं। और इस तरह से आप सब को हम थोड़ा इसके आगे की वीडियो क्लिप में आगे की इसकी बातें बताएंगे। और यदि आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हों तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और नीचे गए लिंक से नोट को डाउनलोड करें।